लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को जो फॉर्म किया जाता है S8 से, अगर S8 8O2 के साथ रिएक्ट करता है तब हमारे पास 8SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है हम नॉर्मली प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सल्फ़र को बर्न किया जाता है, इसमें बर्न किया जाता है सेक्शन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सेकेंड मेथड है इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में सल्फ़र को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे Na2SO3 लिया है, फर्स्ट रिएक्शन है Na2SO3 यहाँ पे लिया गया है, जिसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। तो रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, Na2SO4 प्रोड्यूस होता है, प्लस H2O प्रोड्यूस होता है। अब इस रिएक्शन में क्या है, यहाँ से SO3 से SO3 2 नेगेटिव आयंस बने, यहाँ से 2H पॉजिटिव आयंस बने, तो यहाँ से हमारे पास SO2 बन गया, प्लस H2O यहाँ से क्रिएट हुआ। तो इस तरह से इस रिएक्शन से ये रिएक्शन बनी है जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड बना है। नेक्स्ट जो लेबोरेटरी में प्रिपरेशन किया जाता है कॉपर को हीट करके, यानी कॉपर को जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 की में इसको हीट किया जाता है, ये प्रोसेस जो होता है हीट का होता है, हीट किया जाता है तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट से SO2 और 2H2O सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट है FeS2, जब 11O2 के साथ रिएक्ट करता है तो 2Fe2O3 प्रोड्यूस होता है, प्लस 8SO2 प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जिससे प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ पे चल रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कलर, स्मेल और सॉल्युबिलिटी। देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस होती है जो कि कलरलेस गैस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है एक पंजेंट स्मेल होती है, यानी तीखी स्मेल होती है, और ये हाई सोल्यूबल होती है। सोल्यूबिलिटी मतलब कि ये हाई सोल्यूबल होती है वाटर में। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और इसको लिक्विफाई किया जा सकता है रूम टेम्परेचर पे, अगर इसका 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर इसे दिया जा सके, और ये बॉयल होती है 263 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है एसिडिक नेचर। सल्फ़र डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है। इसमें क्या होता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस के फॉर्म में होती है, अगर H2O लिक्विड में इसे डाला जाए, लिक्विड में से पास कराया जाए तो H2SO3 यहाँ से जनरेट करती है, यानी कि सल्फरस एसिड जो है यहाँ से प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है ये थोड़ी सी, जैसे हमने कहा था कि ये एसिडिक नेचर की होती है, सेकंड पॉइंट हम कर रहे हैं एसिडिक नेचर की होती है। इसी की वजह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है NaOH के साथ भी रिएक्ट करती है। तो NaOH के साथ जब SO2 रिएक्ट करती है तो सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूस करती है, यानी कि Na2SO3 प्रोड्यूस करती है, प्लस H2O प्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट जो ये जो Na2SO3 यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, ये फिर से अगर एक्सेस क्वांटिटी में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए, उसमें से गैस को पास किया जाए और H2O लिक्विड जो है प्रेजेंट H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सोडियम बाईसल्फाइड प्रोड्यूस होगा, यानी कि 2NaHSO3 यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है इसका एक्शन ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर के साथ क्या एक्ट करता है, देखिए जब CaOH2 होता है, जो लाइम वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करती है, CaOH2 के साथ SO2 रिएक्ट करती है, तो जो सॉल्यूशन बनता है CaSO3 सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, जो कि एक कैल्शियम सल्फाइड होता है, और ये मिल्कीनेस यानी इस पर एक मिल्की कलर होता है, मिल्कीनेस सी होती है, और H2O यहाँ से प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें जो थोड़ी मिल्कीनेस होती है, अगर उसमें से फिर से SO2 को पास करवाया जाए लंबे टाइम तक और H2O की प्रेजेंस में, उसमें H2O भी प्रेजेंट हो, तो कैल्शियम बाईसल्फाइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कैल्शियम बाईसल्फाइड यहाँ से प्रोड्यूस होता है, यानी कि CaHSO3
टू यहाँ से प्रोड्यूस होगा प्लस H2O प्रोड्यूस होते हैं, कैल्शियम बाइसल्फाइड प्रोड्यूस होगा जो कि सोल्यूबल होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी सेकंड जो एसिडिक नेचर की प्रॉपर्टी को जो शो करता है। देखिए इसमें जो होती है मिल्कीनेस होती है, लेकिन जब ये रिएक्शन फर्दर होती है तो मिल्कीनेस रिमूव हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। सोल्यूबल सोडियम बाइसल्फाइड यहाँ से प्रोड्यूस, कैल्शियम बाइसल्फाइड यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कैल्शियम बाइसल्फाइड यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी नॉन सपोर्ट टू कंबस्शन। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ना तो जलती है और ना ही जलने में हेल्प करती है, तो ये कंबस्शन को जलने का सपोर्ट नहीं करती। और कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जनरेट होते हैं, अगर कार्बन के साथ सल्फर मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है और ऐसे सेपरेट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर सेपरेट हो जाता है। अगर मैग्नीशियम SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सेपरेट हो जाते हैं और सल्फ़र सेपरेट हो जाता है। और पोटेशियम के साथ अगर SO2 है यहाँ पर, पोटेशियम के साथ अगर SO2 रिएक्ट करता है तो K2SO3 सेपरेट हो जाता है और K2S2O3 प्रोड्यूस होता है, यानी कि जलती नहीं है। इसमें ये जो रिएक्शन है डिसोसिएशन होती है, यानी कि SO2 की डिसोसिएशन हो रही है, किसमें, सल्फ़र में और O2 में, इसमें डिसोसिएशन हो रही है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। देखिए मॉइस्चर की प्रेजेंस में सल्फ़र डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रोड्यूस करेगी और 2H प्रोड्यूस करती है, यानी कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है। जैसे कि ये रिड्यूसिंग करती है, ये हेलोजन्स को रिड्यूस कर देती है और हेलोजन एसिड बना देती है। जैसे Cl2 H2O के साथ रिएक्ट करता है तो HCl प्रोड्यूस करता है प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और SO2 जब H2O ये वाली रिएक्शन की थी, H2O के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए हैं इनके साथ रिएक्ट करता है तो H2SO4 बना देगा। तो ऑल ओवर रिएक्शन Cl2 ने रिएक्ट किया SO2 के साथ प्लस 2H2O की प्रेजेंस में, जिससे कि 2HCl प्रोड्यूस हुए प्लस H2SO4 प्रोड्यूस हुए। तो ये इसकी जो है ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग एक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड एक माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट भी है, ब्लीचिंग एक्शन करती है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड 2H2O के साथ रिएक्ट करेगी तो H2SO4 प्रोड्यूस करेगी प्लस 2H प्रोड्यूस करेगी। ऐसे ये वेजिटेबल कलरिंग मैटर के साथ, अगर ये जो हाइड्रोजन निकले हैं ना, अगर ये वेजिटेबल कलरिंग मैटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कलरलेस वेजिटेबल मैटर बनाते हैं, कलरलेस वेजिटेबल मैटर्स प्रोड्यूस, जो कलर होते हैं उन्हें ब्लीच करके कलरलेस कर देती है। ये जो ब्लीचिंग होती है SO2 के थ्रू ये टेम्परेरी होती है। जो ब्लीच्ड आर्टिकल्स होते हैं अगर उसे एक्सपोज करते हैं एयर में तो ये क्या होता है कि ये रिगेन रहते हैं, इसका जो कलर होता है वो रिगेन रहता है ऑक्सीडेशन की वजह से, तो ये माइल्ड ब्लीचिंग एक्शन करती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगी। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। इसमें क्या होता है कि अगर ये सबसे पहला है कि H2S के साथ रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइज करती है H2S को S में, यानी 2H2S अगर SO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2H2O प्रोड्यूस करेगी और 3S में ऑक्सीडाइज कर देगी, सल्फर सेपरेट हो जाएगा। मेटल के साथ भी ये रिएक्ट करती है, अगर मैग्नीशियम के साथ करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी और MgS सेपरेट हो जाएगा। पोटेशियम के साथ करेगी तो K2SO3 प्रोड्यूस करेगी और K2S2O3 प्रोड्यूस करेगी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके, यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड SO2 के साथ रिएक्ट करता है
तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और एस सेपरेट हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करती है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड कुछ एडिशन रिएक्शन करती है, ये कंबाइन होती है O2 के साथ, और इसका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा जाता है जो कि 723 केल्विन का होता है। तो SO2 जब O2 के साथ रिएक्ट करेगी तो कंबाइन यानी एडिशन रिएक्शन करेगी तो SO3 प्रोड्यूस करेगी। अगर Cl2 के साथ रिएक्ट करेगी SO2 Cl2 प्रोड्यूस करेगी, यानी कि सल्फ्यूराइल क्लोराइड प्रोड्यूस करेगी। Na2O2 के साथ अगर SO2 रिएक्ट करेगी तो Na2SO4 प्रोड्यूस करेगी, सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से अलग अलग रिएक्शन एडिशन रिएक्शन करती है। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl5। देखिए ये जो है ये थायोनाइल क्लोराइड प्रोड्यूस करेगी, थायोनाइल क्लोराइड, यानी कि PCl5 अगर SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे SOCl2 प्रोड्यूस होता है और POCl3 प्रोड्यूस होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके यूजेस। SO2 के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। देखिए फर्स्ट यूज़ है इसका यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है, H2SO4 को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन के लिए भी इसका यूज़ किया था। प्रिजर्वेशन किसकी करते हैं, जैम की प्रिजर्वेशन और जेली की प्रिजर्वेशंस जो होती हैं इसके लिए प्रिजर्वेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है इसका यूज़ पेट्रोलियम रिफाइनिंग में किया जाता है, और जो हमारे पास शुगर केन जूस होता है यानी गन्ने का जूस होता है उसकी ब्लीचिंग प्रोसेस में SO2 का यूज़ किया जाता है। थर्ड है इसका यूज़ ब्लीचिंग एक्शन की फॉर्म में किया जाता है, बेसिक मैंने कहा था। तो जो आर्टिफिशियल डेलिकेट आर्टिफिशियल जैसे वूल और सिल्क होते हैं उन्हें ब्लीच करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो लिक्विड SO2 होता है, लिक्विड SO2, इसका यूज़ रेफ्रिजरेंट में भी किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ है डिसइंफेक्शन फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्शन यानी जर्म्स को किल करना, फंगी को ख़त्म करना, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ इसका यूज़ एंटी क्लोर की फॉर्म में किया जाता है, जो कि रिमूव करती है एक्सेस Cl2 को, किसमें से, ब्लीच्ड आर्टिकल्स में से। अगर ज़्यादा Cl2 है उसे रिमूव करने का काम करती है। तो ये है SO2 के यूजेस। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।